साढ़े ताले पे जा रहा हालेलुया 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 में डालेगा, तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया, तुझे परमेश्वर कैसे माफ कर सकते हैं, तूने ये काम किया, तेरे तो मन में ये, तेरे तो अगले महीने में ये होने वाला है, ये काम कैसे करेगा, वो काम कैसे करेगा। इतने सालों से यही चीज है जिससे काम हम बढ़ नहीं पा रहे। उसके पास हमारा पास्ट है कि हमने क्या गलत काम किए, हमने क्या नहीं किया, हम क्यों यहाँ हम प्रार्थना करने बैठते हैं तब भी हम ये सोचते हैं ये कैसे होगा, अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या करूँगा। दुआ करते समय भी यही कुछ होता है, नहाते हो तब भी, क्योंकि वो उसके पास वो चीज़ है हमारी। चर्च में आके भी हमने उस चीज़ के लिए उस चीज़ को जलाया नहीं है। कैसे जलाना है? परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। कितने लोग हैं यहाँ पे बैठे जिनके पास परमेश्वर की आत्मा अभी तक नहीं है, परमेश्वर का आत्मा उनको नहीं जलाता। मैंने पिछले सप्ताह बोला था, बाइबल में पढ़ाया था कि कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आवाज़ें आती है। लिखा वचन में लिखा कि स्वर्ग दूत का जो रूप होता है ना, शैतान धारण कर लेता है। मैंने बाइबल में से पढ़ाया था आपको कि शैतान भी स्वर्ग दूत का रूप धारण कर लेता है। वो समझ नहीं आता कि ये मुझे शैतान आवाज दे रहा है कि परमेश्वर का आत्मा मुझे आवाज दे रहा है। तो यदि शैतान ऐसा कर सकता है तो बड़ी आसान सी बात है कि वो आपके पास भी आ सकता है, आपको भी वो बोल सकता है ऐसी चीजें, ये ऐसे मैं तुझे चला रहा हूँ, मैं तुझे देख रहा हूँ। लेकिन बड़ा जरूरी है कि उस पहचान को, एक आत्मा होती है परखने वाली, वो आत्मा को परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर मुझे परखने वाली आत्मा दो कि मुझे कौन दिखा रहा है, मुझे कौन चला रहा है। अगर वो पास्ट जो शैतान का आपके पास है, अगर आप प्रार्थना करोगे तो परमेश्वर की आत्मा उस मसा के द्वारा उस पास्ट को जला देगी। तो जो परमेश्वर के पास हमारा फ्यूचर है वो फ्यूचर ब्राइट होगा, वो भविष्य उज्जवल होगा। वो भविष्य ऐसा नहीं रहेगा जैसे हम 25 साल पहले 10 साल पहले हम रहे थे, वो चीज़ नहीं होगी। ये चीज़ बाइबल बोलती है, मैं आपको पढ़ाता हूँ, पढ़ो वहाँ पे लिखा बाइबल में, यहाँ पे लिखा बाइबल में पढ़ो। ये चीज ग्रंथिया में लिखी हुई है। वहां पे लिखा हुआ है कि देखो पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो अब सब नया है। और ये सब नया कैसे होगा? ये नया ऐसे होगा कि जब हम परमेश्वर की ग्रेस को, परमेश्वर की अनॉइंटिंग को हम देखेंगे, परमेश्वर के मसा को हम देखेंगे, परमेश्वर की योजना के जब हम देखेंगे तो हम सेम नहीं रहेंगे। वचन में लिखा, वहां पे लिखा कि देखो पुरानी बातें बीत गई और अभी क्या है, अभी हर एक चीज जो मैंने तुझे दी है, हर एक चीज वो नई हो चुकी है। उस नई चीज के पीछे ढूंढो, उस नई चीज के पीछे भागो कि परमेश्वर वो अभिषेक हमें दो, वो ग्रेस परमेश्वर हमें दो, ताकि हम सेम ना रहें, हम बढ़े। एक चीज जो परमेश्वर ने जब दी तो उस परमेश्वर ने हमें देखा कि परमेश्वर ने क्यों सोचा हमें नया बनाने के लिए, क्योंकि परमेश्वर के काम जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं उस चीज को हमने पूरा करना है। उस चीज को हमने पूरा करेंगे तो परमेश्वर की ग्रेस को हम देखेंगे। हम पढ़ सकते हैं, वहां पे लिखा दूसरा ग्रंथिया 5 बाब की 17 में क्या लिखा, पढ़ेंगे हम। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। हाँ, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। हाँ, दोबारा बोलना इसको। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हाँ, देखा वहां पे कि इसलिए देखो इसलिए यदि कोई मसीह में है, लेकिन पहले मसीह में आना पड़ेगा, पहले मसीह में आना पड़ेगा। देखा वहां पे कि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। यदि हम परमेश्वर में हैं तो हम नई सृष्टि, यदि हम परमेश्वर में नहीं है तो हम, जैसे मैंने बोला पहले कि शैतान के पास आपका पास्ट है,
उसके पास आपका पास्ट है, वो कभी भी आपको परमेश्वर में बढ़ने नहीं देगा। अलग अलग तरह की समस्याएं आपके घर में, क्लेश, दुख, परेशानी, ऐसी वो चीज़ें, कर्जों की आत्माएं होती है, व्यभिचार की आत्मा होती है। कई घर बसते हैं परमेश्वर की ओर से, कई जब घर परमेश्वर की ओर से नहीं बसते, उस घर में क्लेश होता है। वो भी चीजें हमें परमेश्वर से दूर ले जाती है, वो भी चीजें हमें परमेश्वर से बढ़ने नहीं देती। बाइबल में लिखा कि पुरानी बातें बीत गई हैं, उस चीज को, जो चीज बीत गई है उस चीज को छोड़ो, उस चीज को छोड़ दो, उस चीज को भूल जाओ। कि कभी भी अपनी उस चीज को याद ना रखो कि परमेश्वर मैंने ये काम किया, ऐसे मैं इतने साल से करता आ रहा हूँ तो ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे मैं इतने साल से करके करता आ रहा हूँ तो ऐसे नहीं हो रहा। लिखा बाइबल में कि वो सब चीजें बीत गई हैं, सब देखो सब नहीं हो गई हैं। अब देखो, जैसे आप पहले थे वैसे आप नहीं हो। जब हम चर्च में आते हैं, परमेश्वर की आत्मा हमें छूते हैं, परमेश्वर के दास हमारे लिए दुआ करते हैं, तो हम बदल गए ना, हम सेम नहीं रहे। हर बार हम दुआ करवाते हैं, हर बार यदि हम इतने साल से वही चिंताएं, वही बोझ अपने साथ लेके चलेंगे, वही परेशानी लेके चलेंगे, वही मुश्किल लेके चलेंगे, तो कैसे बढ़ेंगे? फिर तो ये कैसे समझ में आएगी कि बाइबल में लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई। यदि हम चिंताओं को नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर के भवन में आके, परमेश्वर के दासों से प्रार्थना करा के भी हम रास्ते में आके सोचते हैं, अगर ये पास्टर जी ने दुआ कर दी, अगर ये काम ना हुआ तो फिर क्या करेंगे, फिर कैसे करेंगे, फिर क्या होगा हमारी जिंदगी में, क्या नहीं होगा। विश्वास करना बड़ा जरूरी। इस ईमान पे, इस कलाम पे विश्वास करो कि वचन पे लिखा है कि पुरानी बातें बीत गई है, यानी खत्म हो गई है। अब उस पुराने अपने स्वभाव को, पुरानी अपनी आदतों को, वो चीज को आप छोड़ दो, ताकि परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपके ऊपर बढ़े और आप बदलोगे। यदि हम ऐसे काम करेंगे तो हम बदलेंगे, लेकिन हम इसलिए नहीं बदलते क्योंकि हम ऐसे काम नहीं करते। जब हम ऐसे काम करेंगे तो हम सचमुच में हम बदलते जाएंगे, हम सेम नहीं रहेंगे। लिखा है यहाँ पे, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर का वचन हमें ये चीज सिखाता है। जो खा दो छिटे मारो, ठीक है, ये चीजें हमें परमेश्वर का वचन हमें ये चीजें सिखाता है कि ये चीजें परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखी गई है कि चर्च में बैठ के पुरानी बातों को छोड़ो, पुरानी चिंता को चर्च में बैठ कर छोड़ दो। चर्च में जब इबादत करने आते हो, परमेश्वर के साथ समय बिताने आते हो, तो अपने दिमाग में, अपने शरीर में पुरानी बातों की चिंताओं को छोड़ो, उस ख्याल को छोड़ो, उस चीज को छोड़ दो जो चीज आपको परमेश्वर से दूर करती है। तो चिंता नहीं, प्रचार खत्म करने के लिए पुराने आने छड़ना ही नहीं, मैं सोने जाना और फेंक के जाना, बच्चे को कपड़े लगे। जब छोड़ोगे नहीं तो कैसे बढ़ोगे? लिखा कि उस चीज को अब छोड़ दो, हर एक चिंता। देखो, परमेश्वर के बेटे ने जब बलिदान किया अपने आप को, तो लिखा था सब कुछ पहले से तय था। प्रॉफिट यूहन्ना जी, ईशाया जी की द्वारा भविष्यवाणी हुई थी कि ऐसे मर जाएंगे, लेकिन उन्होंने सहा। हम तो सिर्फ दुनिया के दुख चीजों को सहते हैं ना। कैसे सर पे कांटों का ताज रखा, हाथों पे कील, पैरों पे कील, पसली पे नेजा, कैसे उस दिल में से भी ऐसे उन्होंने निकाला। क्या कुछ उन्होंने नहीं किया, तो क्या उन्होंने अपने परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं होने दिया? पिछली बार मैंने प्रचार किया, शैतान ने उनको बोला कि यहाँ से नीचे देख, नीचे गिर जा तो तुझे स्वर्गदूत हाथों हाथ उठा लेंगे। लेकिन उनको पता था कि स्वर्गदूत उठा लेंगे, मुझे गिरने नहीं देंगे, मुझे छोड़ने आएंगे। लेकिन फिर भी उस समय को जो उन्होंने उपवास किए 40 दिन के बाद, जब शैतान उनके विषय लेने के लिए वहां पे गए, तो उन्होंने उस चीज को सहा। हम सहते नहीं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते, पास्टरों के ऊपर दोष लगाते, ऐसे हो गया, इतने साल ये ऐसे हो गया, इतने साल से ऐसे हो गया। मैं हर बार बोलता हूँ 6 दिन जो हम परमेश्वर के घर से दूर रहते हैं, अगर वो 6 दिन हम परमेश्वर के साथ बिताएं, परमेश्वर के साथ समय बिताएं, दिन में 3-3 बार 4-4 बार प्रार्थना करें, सप्ताह में 1 दिन हम फास्ट रखें, जितना हो सके घुटनों के बल प्रार्थना आप करोगे, तो परमेश्वर की अनॉइंटिंग आपको सेव नहीं रहने देगी। चमत्कार आपकी जिंदगी में होंगे। लिखा कि जैसे दुष्ट आत्मा पीछे लगी रहती है ना, कि एक इंसान को छोड़ो, उसके घर में दूसरे इंसान को पकड़ो, वैसे ही स्वर्गदूत पीछे लगे रहते हैं, परमेश्वर की आत्मा पीछे लगी रहती है कि कब ये इंसान मेरी तकड़ी में पूरा हो, तो इसके ऊपर मैं अपने जलाल को पढ़ाऊं, इसके ऊपर मैं अपने अभिषेक को पढ़ाऊं। ये दुनिया है, इसका अंत होगा। उस अंत होने से पहले आत्माएं साथ में चलती है, दुष्ट आत्माएं साथ में चलती है। वो हमारे ऊपर निर्भर है कि हमने पुरानी चीज को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना। दुष्ट आत्मा को अपने ऊपर लेना है कि परमेश्वर की ग्रेस को अपने ऊपर लेना है। जब परमेश्वर की ग्रेस आपकी ऊपर आएगी ना, फिर हम बोलते हैं पता नहीं कैसे ये काम हो गया। वो काम कैसे होता है? इतने सालों से जो प्रार्थनाएं कर रहे हो, वो इसलिए होता है कि इतने साल से हम परमेश्वर के साथ वफादारी की, हमने परमेश्वर के साथ ईमानदारी रही,
ईमानदार हम परमेश्वर के साथ रहे, इसलिए परमेश्वर ने पल भर में, क्षण भर में परमेश्वर ने वो काम कर दिया, क्योंकि वो समय परमेश्वर के साथ हमने बिताया। लिखा वहां पे कि ये सब बातें परमेश्वर की ओर से जितने मसीह के द्वारा हमारा मेल मिलाप कर दिया और मेल मिलाप की सेवकाई हमें सौंपी है। हमेशा परमेश्वर उस चीज का प्रचार करो, उस चीज का करो कि जिससे मेल मिलाप हो। अपने मन में अगर हम भेदभाव रख के वेदी पे खड़े होकर प्रचार करते हैं या कुछ अलग चीज करते हैं, तो वो परमेश्वर का डर हमारे ऊपर भी आता है, चाहे हम प्रॉफिट है चाहे हम पास्टर है। किसी भी चीज का यदि हम भेदभाव किसी से करते हैं, लिखा वचन में कि सब परमेश्वर ने पापियों के लिए, सबके लिए क्रूस के ऊपर अपने जान को दिया। परमेश्वर ने सबके लिए बलिदान किया। परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि उसके लिए नहीं करना, उसका ऐसे है, उसके लिए नहीं करना। लिखा परमेश्वर ने मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पे बलिदान कर दिया। तो बिना किसी भेदभाव के अपने चीजों को जो पिछले समय में किया उसको छोड़ के परमेश्वर के भवन में जब हम आते हैं, तो ये प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज मैं यहाँ से एक नई अनॉइंटिंग, एक नए अभिषेक को यहाँ से मैं लेके जाऊँ। जैसे मैं आया हूँ वैसे मैं वापस ना जाऊँ। जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है, परमेश्वर मुझे आप वो दो जो आपने मेरे लिए रखा है। जो आशीष, जो वरदान इतने सालों से मेरे घर में नहीं हो सके, मेरे माँ बाप के द्वारा नहीं हो सके, आप प्रार्थनाएं करो, वो चीजें, वो बंधन परमेश्वर आपके द्वारा खोलेंगे। तो लिखा बाइबल बोलती है कि परमेश्वर आपके समय पे नहीं, परमेश्वर आपके समय पे काम करेंगे। तो मैंने पिछले समय प्रचार किया था कि अगर परमेश्वर की इच्छा को बदलना है, तो वो भी मैंने बताया था कि अगर परमेश्वर बोलते हैं कि मैं अपनी इच्छा से अपने समय पे काम करूंगा, अगर आपने उससे पहले परमेश्वर से काम लेना है, परमेश्वर की इच्छा को बदलना है, तो मैंने लास्ट समय प्रचार भी उस चीज को किया था कि कैसे हम उस चीज को भी हम कर सकते हैं कि परमेश्वर आप हमारे समय में काम करो। जब मैं बोलूँ अब वैसे काम करो, जब जैसे मैं चाहूँ अब वैसे करो। उस चीज को भी हम कर सकते हैं। दोनों चीजें हैं, वो हमारे ऊपर है कि हमने ये करना है कि जैसे परमेश्वर कर रहे हैं कि परमेश्वर अपनी मर्जी पे हमारी जिंदगी में काम करे, कि परमेश्वर को हमने प्रार्थनाएं करके, बलिदान करके, कुर्बानियां दे दे के, अपनी इच्छाओं को मार मार के हमने परमेश्वर को इस हद तक खुश कर देना है कि जैसे हम बोले परमेश्वर वैसे करे, है ना। किया था ना प्रॉफिट एलिया ने, उन्होंने चैलेंज किया था उन पुजारियों को कि आप तेल से आग लगाओ, पानी से आग लगाओ। चैलेंज किया था ना, अभिषेक था, वो चैलेंज किया था उन्होंने करके दिखाओ, लेकिन नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि प्रार्थना इतनी थी, बोझ इतना था, बलिदान इतना था कि परमेश्वर को खुश करके रखा था। आइए हम देखेंगे थोड़ा सा वचन में, हम यूना की किताब में जाएंगे, वहां पर देखेंगे कि कैसे जो लोग अपने आप को परिवर्तन करते हैं तो परमेश्वर उनको कैसे बढ़ाते हैं। यूना की किताब 3 अध्याय वहां पर देखेंगे कि लोगों ने कैसे बलिदान किया, अपने जो कुछ श्रम के साथ हुआ, लेकिन परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल दिया। यूना की किताब शुरू से पढ़ देंगे हम। तीन का शुरू से पढ़ो। हाँ जी, यूना प्रॉफिट यूना पुराने नेम से। तब यूना का ये वचन दूसरी बार यूना के पास आया, उठ और उस बड़े नगर नीनवा को जा, जो बात मैं तुझे कहा हूं उसका उसमें प्रचार कर। यहाँ पे देखो साफ लिखा कि पढ़ो यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा, उड़कर उस बड़े नगर नीनवे को जा। कम सुनता है, मैंने 3 बोला। पढ़ने की जल्दी मत किया करो, सुना करो, दुआ किया करो, प्रभु मुझे लिसनिंग की आत्मा दो। मैंने कहा यहाँ पे क्या, मैंने पढ़ के भी समझ नहीं आई, मैंने क्या पढ़ा। 3 की शुरू से पढ़ो। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार, यहोवा का ये वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उड़कर उस बड़े नगर नीनवे को जा, और जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। देखो यहाँ पे लिखा ना कि उस बात का जो मैं तुझसे कहूंगा। हम आके भी बोलते हैं पास्टर जी इस चीज के लिए दुआ कर दो। वो प्रॉपर थे, उन्होंने बोला, परमेश्वर की आत्मा ने उनको बोला कि जो बात मैं तुझे कहूंगा। परमेश्वर की आत्मा ने, प्रभु ने बोला कि जो बात जो शुरू किया उसी पे खत्म करूंगा, कि पुरानी चीजें बीत गई। उन्होंने बोला कि जो बातें मैं तुझे कहूंगा उसका वहां पे प्रचार करना। जो प्रभु जी की आत्मा ने बोला कि जो मैं तुझको कहूंगा। आगे इसलिए तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था।
पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। हाँ, देखा कि वहाँ की यात्रा 3 दिन की थी, लेकिन प्रॉफिट यूना जी ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही प्रचार करना शुरू कर दिया। आज हम बोलते हैं, डैड जी ने कई बार बोला कि बोलते हैं कि हली नहीं जरूरत बच्चे व्याली बुढ़े होना फिर अपना करना है। देखा कि 1 दिन की यात्रा तुरंत परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आगे अब सब इस चीज को आपने कई बार पढ़ा, कई बार इस चीज का प्रचार हुआ, आपने सुना भी कि कैसे उन्होंने सिर्फ एक दिन की यात्रा पूरी की, उस तरह उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया। परमेश्वर की जो परमेश्वर ने उनको बोला था उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। आज हम ठीक बन रहते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनकर भी प्रार्थना ही करते हैं, इसलिए पता नहीं होता कि प्रॉपर पास्टर वचन कहाँ से बोल रहे हो, कहाँ से पढ़ना होता है। क्षेत्र बाइबल पढ़ी हो तो पता होता है कहाँ पे क्या है, पढ़ रही नहीं चर्च में आके पढ़ रही तो कहाँ मिलेगा। लिखा कि तुरंत उन्होंने वहां वो चीज शुरू कर दी और लिखा कि तब उस 40 दिन के बाद उन्होंने प्रचार किया कि ये 40 दिन के बाद ये शहर खत्म हो जाएगा, इस शहर का सत्यानाश हो जाएगा। कैसे? उन्होंने बोला कि परमेश्वर की ये इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा का प्रचार किया। जो परमेश्वर ने उन्होंने दिया था उन्होंने उस चीज को बांटा, अपनी इच्छा को नहीं कि पास्टर जी इस चीज के लिए दुआ कर दो, हमारे घर में ये नहीं है, ऐसी इस्ता जाने पास्टर जी दुआ कर दो। जो परमेश्वर से संदेश लेके आए थे उस संदेश को आगे उन्होंने आगे फैलाया और उन्होंने बोला कि 40 दिन के बाद ये सब कुछ तितर बितर हो जाएगा, ये शहर खत्म कर दिया जाएगा। और वहां पे लिखा तब नीनमा के मनुष्य परमेश्वर के वचन के ऊपर प्रतीत की। आज लोग जो प्रचार पास्टर करते हैं, आज लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, बस यही चीज ढूंढते हैं, देखते हैं कि कब प्रार्थना का समय खत्म हो वो जाके हम सीधा के करें हमारे लिए प्रार्थना कर दो। जहाँ पे लिखा, अगर किसी के पास पंजाबी है तो पढ़ो, तो वहाँ पे क्या लिखा 5 आयत को हिंदी में लिखा प्रतीत किया, यानी कि विश्वास किया, ईमान किया। तब नैनवा दे लोगों ने परमेश्वर ते प्रतीत कीती। हाँ, लिखा कि प्रतीत कीती अते वर्त रखन दा मौका दिता। और लिखा कि उन्होंने विश्वास किया और एक जैसे स्पीकर में बोलते हैं वैसे वो चीज को उन्होंने उपवास रखने का यहाँ पे हिंदी में लिखा कि प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबने लिखा वहां पे तप्पड़ ओढ़ लिया। इसलिए मैं बोल रहा ये दीवारें हैं इसको सुरक्षित करने के लिए कि ये छत नीचे ना आ जाए। ये दीवारें इसके लिए नहीं है कि यहाँ पे ढास लगाओ और आराम करो। कैसे परमेश्वर की इच्छा को बदला, तुरंत एक नबी एक प्रॉफिट की बात को सुना। वहां पे लिखा कि क्या बड़े क्या छोटे, अगर आगे पढ़ो तो वहां पे लिखा कि राजा ने भी सिंहासन को छोड़ दिया। आज हम 4 पैसे कमाते हैं, ज़्यादा कुछ करते हैं, हम अपने घमंड को नहीं छोड़ते, अपने दिमाग को इस्तेमाल करते, अपने दिमाग को समझ को नहीं छोड़ते। बाइबल में लिखा कि सुलेमान जी ने बोला कि परमेश्वर मुझे बुद्ध की कमी है, मुझे समझ की कमी है, मुझे वो दो। आज इंसान बोलता नहीं, सबसे ज़्यादा समझदार मैं हूँ। लिखा कि क्या छोटे क्या बड़े सबने टांट डाल दिया। अगर आप प्रार्थना कर रहे हो तो आपके बच्चे प्रार्थना में नहीं बैठते साथ में। यहाँ पे लिखा है कि क्या छोटे क्या बड़े सबने एक जैसे वस्त्र डाल लिए। तो क्या एक जैसे वस्त्र डाले तो सब एक जगह पे बैठ के प्रार्थना नहीं उन्होंने की हुई? कैसे उन्होंने परमेश्वर की इच्छा को बदला। आगे पढ़े, वहां पे लिखा शरीयत में एक खबर नैनवा के पास ऊपर पई, वो अपनी राजगद्दी तो उठा। हाँ, देखा नहीं ये बात तब वहां के राजा जो वहां के मंत्री थे उनके कानों में भी ये बात पड़ गई और लिखा कि उस बात को सुन, तुरंत तरीके ना बैठो, लिखा कि उस बात को भी उन्होंने सुन के तुरंत अपना सिंहासन छोड़ दिया। आज हम जब चर्च का समय होता है हम अपना घर ही नहीं छोड़ते, कोई बात नहीं 12 बजे चल जाएंगे, 1 बजे चल जाएंगे। वहां पे क्या लिखा, राजा जो देश का मंत्री था उसने वो बात को सुन के लिखा कि अपना सिंहासन छोड़ दिया। जो मंत्री की कुर्सी होती है उस कुर्सी को उन्होंने छोड़ दिया सिर्फ जब वो शब्द उनके कान में पड़े। एक बार जब वो शब्द प्रॉफिट के उनके कान में पड़े। हम 25 साल से यहाँ पे बोल रहे हैं कि समय पे आओ, दरियाओं को करो, ये करो, वो करो, ऐसे करो, पैसे दो, ये काम करना है, सुनता है कोई नहीं। इसलिए यहाँ के हैं वहां ही रहते। आगे वहां पे देखो तो वहां पे पढ़ा कि वहां पे पढ़ो कैसे अगर इन्होंने ये काम किया, अच्छा काम किया, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित किया तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा को कैसे बता दिया। वहां की एक आवाज जब उसके कान में पड़ी तब उसने अपना सिंहासन जो था उसको भी छोड़ के लिखा, आगे पढ़ो तो वहां पे लिखा कि उसने भी टाट ओढ़ लिया। अपना शाही जुगा लाता जरा पोशाक पाई थी। मैं बोलदा ना ਤੁਸੀਂ विचार कर लो। आजो नहीं जी सॉरी, आता नहीं बदलनी, अपने जो मर्जी कर लो, तो की जाना विच
लिखा वहां पे कि उसने अपने जो ऐसे, जब उन्होंने ये चीज को सुना ना, उसी टाइम उसने उस चीज को छोड़ा। उस चीज को छोड़ के उन्होंने तुरंत वहां पे जो टार था उसको वहां पे रखा और वहीं पर उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जो उसने उसके सर के ऊपर ताज होता है मंत्री का, गले में मालाएं होती हैं, हाथ में मालाएं होती हैं, जो इतने भारी वस्त्र होते हैं, लिखा कि उस चीज का उन्होंने त्याग कर दिया। उस चीज को दिमाग में से निकाल दिया कि आज मैं राजा हूं इस देश का मैं मंत्री हूं। हम यहाँ पे बैठ के भी उस चीज को नहीं दिमाग में निकालते, ये गलत प्रचार कर रहा है, मैं सही वैसे हूं। क्यों नहीं बढ़ते? दुख क्यों, परेशानियां क्यों है? लिखा कि जब पास सुनी, ये नहीं लिखा यहाँ पर 50 बार बोला, लिखा कि सुनी किसी ने बताया होगा ना, सुनी। तो जब यहाँ पे खुद प्रचार करते उसकी आवाज को नहीं सुनते, वहां पे लिखा कि आवाज सुनी किसी की और उस तुरंत उन्होंने अपने उस चीज को साइड पर रख के परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया। और वहां पे लिखा कि राजा मंत्री समेत नाम में इस आज्ञा को ढिंढोरा पीटा गया। राजा के सामने ऐसे सब गांव में ये चीज का पीटा गया। वहां पे लिखा कि क्या गाय, बैल, बकरी, पशु आदि सब ने उपवास किया। सब ने, जो गांव थे, जो लोग ऐसे गायें थी उनके पास, बैल थी, बकरी थी, सबको उन लोगों ने उपवास करवाया। हम खुद ही नहीं करते तो किसी को क्या करवाना? छोटा या बना सी दवाई खाने वाली हो पै लगती, घबराहट हो लगती, बीपी घट गया। मैं 50 बार बोलता हूँ, जिस परमेश्वर ने मुर्दों को जिंदा किया वो घबराहट के साथ आपको मरने देंगे, वो दर्द के साथ आपको मरने देंगे। वो गोली जो इंसान ने बनाई है, जिसको परमेश्वर ने समझ दी, उसके दीवार अगर आप नहीं खाओगे तो क्या परमेश्वर आपको मरने देंगे? कितने दिन से वो लाजर कब्र में थे, परमेश्वर ने हाथ नहीं लगाया, आवाज दी कि लाजर कब्र से बाहर आ जाओ, तो वो बाहर आ गए। तो हमारी अंदर से आवाज आती है, गोली नहीं खाओगे तो क्या हो जाएगा? आज एक टाइम रख देंगे, 2 टाइम रख देंगे। जब मैंने ये फैसला किया ना कम खाने का, तो परमेश्वर की ग्रेस मेरे ऊपर और बढ़ने शुरू हो गई। तो सारे आप सोचोगे कैसी बातें करता है। जब मैं आपको अपनी पैंट दिखाऊंगा तो सारी पैंटें इतनी खुली हो गई है। अगर अभी शर्ट ऊपर करके दिखाऊंगा, उसको बेल्ट के साथ बांधा हुआ है। ढंग होता है परमेश्वर के पास जाने का, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने का। यदि पेट भर के हम खाएंगे ना, तो प्रार्थना में बैठेंगे तो नींद आएगी। पेट भूखा होगा तो प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना कर पाएंगे। खाओ उतना जितना जिंदगी के लिए जरूरी है, ज्यादा खाओ करने की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो लिखा वहां पे कि सबने ऐसे वो चीज को सबने वहां पे फास्ट उपवास को किया। और लिखा मनुष्य पशु दोनों ठाट पिछा के परमेश्वर की दुहाई चिल्ला के देने लगे। दोनों लोग, क्या इंसान, क्या जानवर, 8 में लिखा कि सब लोगों ने परमेश्वर की दुहाई देनी शुरू कर दी, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। अपने पास को जो उनके ऊपर था, वो जो गलतियां उन्होंने की थी, सबको उन्होंने परमेश्वर के सामने मानना शुरू कर दिया, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करना शुरू कर दिया कि परमेश्वर हमारी गलतियों को, हमारे गुनाहों को परमेश्वर आप माफ कर दो। लिखा पढ़ो किसी कोई 8 को पढ़ो। मनुष्य और पशु दोनों टाट उड़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप। हाँ, लिखा अपनी खुमारी से और अपने गलत कामों से मुड़े। लिखा वहां पे कि पश्चाताप करे। लिखा कि 9 में पढ़े तो वहां पे लिखा कि संभव है, पंजाबी कैसा है आपा कि हो सकता है ਅਸੀਂ अगर पुरानी चीज़ें छाड़ दिए, जो पास शैतान के को साडा हैगा उन्हें छाड़ दिए, परमेश्वर के पास जो हमारा फ्यूचर है उसको लेने के लिए यदि हम प्रार्थनाएं करें तो लिखा 9 में लिखा कि संभव है, परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। हाँ, आ गई ना वो बात कि हो सकता है कि परमेश्वर, ये पॉसिबल है कि इस दुनिया में हो सकता है कि परमेश्वर अपनी इच्छाओं को बदले। अभी मैंने थोड़ा पहले बोला कि परमेश्वर अपनी इच्छा पे, अपनी मर्जी से, अपने समय पे काम करता है। लेकिन जब इंसान इतने हद तक नीचे आता है, अपने आप को झुकाता है, अपने आप को नम्र करता है, तो वहां पे लिखा है कि संभव है कि परमेश्वर अपने आप को बदले और परमेश्वर दया करे और परमेश्वर अपनी इच्छा बदल दे। और लिखा आगे हिंदी में पढ़े तो वहां पे लिखा है कि भड़के हुए क्रोध को
भड़के हुए कोप को परमेश्वर शांत कर दे। यदि आपको गुस्सा आता है तो परमेश्वर को भी गुस्सा आता है। जो काम परमेश्वर ने करना था वो परमेश्वर ने गुस्से में आके करना था, लेकिन उस चीज के द्वारा, जो चीज परमेश्वर ने शुरू में आत्मा के द्वारा बोली, समय चाहिए परमेश्वर को। जब उन लोगों ने पश्चाताप किया, हर चीज को छोड़ा, प्रार्थना करनी शुरू की थी, ठाट बिछा दी, अपने जानवरों को, अपने बच्चों को भी उन्होंने साथ में मिलाया, प्रार्थना करनी शुरू की, तो लिखा वहां पे 9वें वचन में कि परमेश्वर ने ध्यान करे और अपनी इच्छा बदल दे और अपने भड़के हुए कोप को शांत कर दे, तो ताकि हम नाश ना हो। वहां पे लिखा कि नष्ट ना हो सके, ताकि हमारी मृत्यु ना हो सके। आज हर इंसान चाहता है कि मैं ना मरूं, मैं अमर रहूं, मैं हमेशा जीवित रहूं। हर इंसान चाहता है। 10 बजे को पढ़ेंगे, खत्म करेंगे। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तो परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनको जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हाँ, देखा कि जब परमेश्वर समय देते हैं हर एक को बदलने के लिए, आज भी परमेश्वर हमें समय देंगे और अभी भी परमेश्वर हमें समय दे रहे हैं बदलने के लिए, कि जो काम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की बाइबल बोलती है, उस चीज को पढ़ के देखा वहां पर कि परमेश्वर ने उस चीज को देखा कि जैसे मैंने अपने नबी के द्वारा जो वचन मैंने उसको दे के भेजा था, उस वचन का इन लोगों ने आदर किया, उस वचन का इन्होंने आदर नहीं किया। क्या राजा, क्या बच्चे, क्या जानवर, हर एक ने उस चीज का आदर किया जो मैंने बोला था कि प्रार्थना करो, अपने आप को नम्र करो, ठाट उस चीज को, उस अपने ऊपर ओढ़ लो उस वस्त्र को, जे चासी आटा लेके आते हैं, तोड़े हो अपने उत्ते। अगर ठंड होगी तो उस चीज से सर्दी भी लगती होगी सब में। अगर गर्मी होगी तो वहाँ पे पंखे, कूलर, एसी नहीं होते थे। वो चुभने वाली चीज उन्होंने अपने बॉडी के ऊपर रखी, अपने आप को दुख दिया, तब प्रार्थनाएं की और तब परमेश्वर की इच्छा को उन्होंने लिखा कि बदल दिया। वहां पे जो परमेश्वर की इच्छा उस शहर को खत्म करने की थी, परमेश्वर ने अपनी इच्छा को बदल के परमेश्वर ने उस शहर को लिखा कि वहां से नाश नहीं किया। तो यदि हम भी उस चीज को अपनी जिंदगी में करेंगे, जो परमेश्वर की इच्छा हमारी जिंदगी में है, परमेश्वर हमें भी बढ़ाएंगे। तो अपने आप को, जैसे वचन बोलता है, प्रार्थना करने के लिए अलग जगह रखो। बिस्तर पे जब आप जिस जगह पे सोते हो उस जगह पे कभी प्रार्थना न करो। खाने के लिए भी वहां पे प्रार्थना मत करो। वहां पे आप सोते हो, सब समझते हो मैं क्या बोल रहा हूँ। वहां पे आप सोते हो, जिस जगह पे इंसान सोता है वहां पे बैठ के हम कैसे इबादत कर सकते हैं? न खाने के लिए करो, न पीने के लिए करो, किसी और जगह बैठ के बात करो, प्रार्थना फिर वहां पे आप खा लो। ये छोटी छोटी चीजें जब हम नहीं करते, तो जहाँ पे सोते हैं वहां पे उस जिस परमेश्वर ने सूरज को बनाया, जिस परमेश्वर ने मिट्टी को बनाया, आप उसकी उपासना बिस्तर पर बैठ के उपासना कर रहे हो। अब उसकी, क्या हम सूरज की ओर घंटों देख सकते हैं? तो परमेश्वर हमें उस हालात में कैसे देख के बढ़कर आशीष दे देंगे? खुदा ने सूरज को बनाया, क्या कोई इंसान 1 घंटा, आधा घंटा सूरज की ओर एक निगाह में देख सकता है जिसे परमेश्वर ने बनाया है? तो यदि हम नहीं देख सकते, तो परमेश्वर हमें पाप में देख के, गलत चीजों में देख के, जब हम उस चीज को, अपनी खुमारी को नहीं छोड़ेंगे, तो परमेश्वर हमें कैसे पढ़ाएंगे? इसलिए मैं शुरू में पढ़ाया, वहां पे लिखा कि सब बातें बीत गई हैं, देखो अब सब नई हो गई। अभी हमने नया साल, जो 26वां साल इस चर्च का शुरू हुआ, उस साल में ये प्रण करें कि जो चीजें पिछले साल में हो गई, उस चीज को हम छोड़ के, जब हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, नई आदतों को, नई चीजों को परमेश्वर से मांगो कि परमेश्वर नई अनॉइंटिंग, नए वरदान, नई ग्रेस परमेश्वर हमारे ऊपर बढ़ाए। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे, उसके बाद हम केक लेके आए हैं, हम केक काटेंगे और परमेश्वर का अभिषेक हर एक के ऊपर बढ़ेगा, परमेश्वर की अनॉइंटिंग हर एक के ऊपर बढ़ेगी। मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता, आपने प्रार्थना करने में हमारी मदद की, आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता। आपने जो वचन दिया मेरे पिता, मेरे परमेश्वर की जिस चीज की जरूरत है मेरे पिता, हर एक चीज को नया किया मेरे पिता। इनके मनों को बदलो, इनके स्वभाव को बदलो मेरे पिता, मेरे परमेश्वर। पश्चाताप की आत्मा इनके मन में उतर आए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी, और हर लोग पश्चाताप करें, अपनी चीजों को बदले मेरे पिता, ताकि ये लोग एक दिन आपके स्वर्ग राज के लिए तैयार हो सके। ये स्वर्ग राज जो आपने हमारे लिए रखा है मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, उसके लिए ये लोग तैयार हो सके मेरे पिता। उसके लिए ये लोग अपने आप को तैयारी करें मेरे पिता। जैसे अपने घर के लिए चिंता करते हैं, वैसे आपके लिए, आपके भवन के लिए लोग चिंता करें। आपके भवन के लिए, अपनी जिंदगी को, अपनी जवानी को। रीति वचन में लिखा है कि अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद रख। रीति वचन में लिखा है कि अपनी जवानी में अपने सृजनहार को याद रख। अपनी जवानी, अपना बचपन ये लोग परमेश्वर को दे, ताकि परमेश्वर की जवानी से आप बड़े बड़े काम करो, बड़े बड़े चमत्कार मेरे पिता इनकी मुंह से, इनकी जुबान से हो मेरे पिता। ये लोग प्रार्थना करें, ये लोग प्रार्थना करें और बढ़ते जाए मेरे पिता, मेरे परमेश्वर जी।
ये लोग प्रार्थना करें और बढ़ते जाए मेरे पिता। आपकी ग्रेस इनके ऊपर हो मेरे पिता मेरे परमेश्वर, इनकी अनॉइंटिंग आप बढ़ाओ मेरे पिता मेरे परमेश्वर। जो लोग ये चाहते हैं मेरे पिता वो करे मेरे पिता। आपका अभिषेक इनके ऊपर बढ़ता जाए मेरे पिता मेरे परमेश्वर जी। ये वचन जो बोला मेरे पिता, ये वचन इनके दिल इनके दिमाग में बसता जाए और ये लोग आपकी रहमत को देखें मेरे पिता। आपके पवित्र और मिठा में मांगता हूँ, आमीन। सो अभी हम केक काटेंगे और परमेश्वर का अभिषेक हर एक के ऊपर बढ़ेगा, परमेश्वर की अनॉइंटिंग हर एक के ऊपर बढ़ेगी और परमेश्वर का मसा हमारे ऊपर बढ़ता जाए। सो सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि परमेश्वर ने 25 साल संभाला। परमेश्वर अगले सालों में भी परमेश्वर हमें संभाले और परमेश्वर जो जिंदगी में नहीं हुआ वो परमेश्वर हमारी जिंदगी में करे। सो प्रार्थना करें, प्रार्थना में बने रहो ताकि परमेश्वर की ग्रेस को आप लेते रहो। सब कुछ आपसे